नमस्कार। वैसे तो मुझे कल रात को आपसे फेसबुक पर बात करनी चाहिए थी। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से आपसे बातचीत करने का सही मौका था, लेकिन पता नहीं क्यों कल मन नहीं किया। कल सारा दिन मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड में था। वैसे कई लोगों ने मीडिया पे पूछा कहाँ है नेता भाई, मैं शाहजहांपुर की परेड में सुबह से शाम तक था। कैसा दिन शुरू हुआ था और शाम होते होते कैसा माहौल। दिन शुरू हुआ था इतनी उम्मीद से और उमंग से। मैंने कहा कि ये गण की तंत्र पर विजय का प्रतीक है। आज गण तंत्र से अपनी बात कहने जा रहा। मैंने कहा इससे सुंदर दृश्य क्या हो सकता है कि देश के किसान तिरंगा लेके चल रहे हैं। उधर जवान परेड कर रहे हैं, इधर किसान परेड कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होता। ये सोच के हम चले शाहजहांपुर से, और हमारी शाहजहांपुर की परेड एग्जैक्टली वैसी हुई जैसा हमने सोचा था। सारा समय उस परेड के साथ था मैं। शाम 6-7 बजे तक हम वापस आए, लेकिन परेड के पहला 1-2 घंटा होते होते खबरें आनी शुरू हो गई। सिंगू बॉर्डर में ये हो रहा है, गाजीपुर में ये हो गया है, टीकरी में ये हो गया है। उसके बाद लाल किले के वो दृश्य जो कि शर्मसार करने वाले। बाद में फोन, पुलिस की तरफ से क्वेरीज, मीडिया की तरफ से बातचीत करते करते शाम तक थक भी गए, शरीर से भी और शायद मन से। शरीर से क्योंकि 2-3 दिन से 2-2 3-3 घंटे सोए थे, आने जाने में इतना समय लग रहा था, और कल सारी परेड के बाद। और मन से भी कि सोचा था जवान और किसान एक साथ चलेंगे, लेकिन दृश्य आ रहे थे कि किसान ट्रैक्टर लेके जवान को भगा रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े। सोचा था और बार बार कहा था, दावा किया था कि तिरंगे की गरिमा ऊंची होगी, नीची नहीं होगी। लेकिन लाल किला में जो हुआ वो तो नीचा करने वाला काम हुआ ना। सोचा था कि गणतंत्र दिवस पर देश का माथा ऊंचा होगा, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। इसलिए बार बार सोचता रहा, बात करता रहा, अपने आप से बात करता रहा। रात को अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह उठा, धूप खिली, और सोचा कि पूरी ईमानदारी से बात रखनी चाहिए, साफ गोई से बात रखनी चाहिए। किसी को अच्छी लगे न लगे, किसी भी आंदोलन में, किसी भी यात्रा में एक मोड़ आता है जब आपको पूरे सच का सामना करना होता है। तो मैंने सोचा कि अक्सर क्या हो जाता है, हम सबके साथ आंदोलन में हमारी हालत वो हाथी जैसी हो जाती है जिसके आसपास दृष्टिहीन कई लोग हैं। कोई सूंड पकड़ रहा है, कह रहा है हाथी ऐसा है। दूसरा व्यक्ति पांव पकड़ रहा है, कोई व्यक्ति पूंछ पकड़ रहा है। हम सबकी आंदोलन में स्थिति यही हो जाती है। ना जरूरत है पूरे हाथी को देखने की, उसकी सूंड भी, दांत भी, पूंछ भी, पांव भी, शरीर भी, पूरे सबको एक साथ देखने की जरूरत। तो मैं आपके सामने 4 तथ्य रखूंगा। चारों तथ्य हमें स्वीकार करने की जरूरत है। किसी भी तथ्य से अगर हम मुंह चुराएंगे तो हम इस आंदोलन के साथ, अपने साथ, किसान के साथ और देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि तमाम तरफ से, मीडिया की तरफ से, आंदोलन के समर्थकों की तरफ से, आंदोलन के विरोधियों की तरफ से आपको सच का एक पहलू दिखाया जाएगा, दूसरे को दबाया जाएगा। लेकिन अब हमें पूरे सच को देखने की जरूरत है। पहला सच, पहला सच ये है कि दरअसल इस किसान गणतंत्र परेड को अभूतपूर्व रेस्पॉन्स मिला। हम भूल गए इस बात को। सरकारी हिसाब से 1 लाख से ज्यादा ट्रक दिल्ली के बाहर लाइन लगा के कल सुबह तक खड़े थे। 25-30 किलोमीटर तक की लाइन थी, एक तरफ दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी। तो इतनी तरफ से लोग आए। पंजाब और हरियाणा के तो कोने कोने से, गांव गांव से लोग आए। लेकिन सिर्फ वहीं से नहीं, राजस्थान के इतना दूर दूर से हमारे साथी यहाँ शाहजहांपुर की परेड में शामिल हुए। और कल आपने शाहजहांपुर की परेड में तो देखा होगा, असम से थे, बंगाल से थे,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां से थे? पूरे देश में ये विचार फैला है। कहीं से प्रतिनिधि आए, कहीं से बहुत अधिक संख्या में आए, अभूतपूर्व तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ। और शाहजहांपुर की ट्रैक्टर रैली के तो आपने दृश्य देखे होंगे किस तरह से हुए। और इस परेड में कम से कम 90% लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित रूप से चले। शाहजहांपुर की परेड, मसानी बराज से जो लोग चले, चिल्ला बॉर्डर, धांसा बॉर्डर, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और मेवात के अंदर सुलेड़ी बॉर्डर, इन सब से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इंसिडेंट नहीं हुआ तो मीडिया में चर्चा भी नहीं हुई। जहां गड़बड़ होती है चर्चा हो जाती है, गड़बड़ नहीं होती तो चर्चा नहीं होती। इंसिडेंट हुए 3 जगह, लेकिन वहां पे भी टिकरी बॉर्डर पे 90% लोग अनुशासित रूप से बिल्कुल जो रूट दिया गया था उससे चले। तो पहला सच जिसको मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मानना नहीं चाहता, इस गणतंत्र परेड को अभूतपूर्व रेस्पॉन्स मिला और कुछ एक लोगों को छोड़ के सब ने अनुशासन का पालन किया। सबक क्या निकलता है इससे? सबक ये कि आंदोलन में ऊर्जा है, रहेगी। आंदोलन मजबूत हो रहा है, आंदोलन व्यापक हो रहा है, कोई इसको नजरअंदाज ना करे। दूसरा तथ्य जिसको आंदोलन के कई बार मेरे साथी शायद कबूल ना करें, वो ये कि कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, दुखद हुआ, शर्मनाक। क्या कुछ हुआ? कम से कम 2-3 जगह पे बैरिकेड तोड़े गए। यानी कि पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने जो समझौता किया था, जो बात हुई थी कि कहां हम जाएंगे, कहां से जाएंगे, उसको तोड़ा गया। ऐसा सिंगू बॉर्डर में हुआ, ये टिकरी बॉर्डर में पीरागढ़ी के करीब हुआ। पीरागढ़ी तक लोग गए जो कि रूट में नहीं था। और ये गाजीपुर के अंदर भी हुआ, उधर आनंद विहार, अक्षरधाम और आईटीओ की तरफ लोग चले आए, बैरिकेड टूटे। बैरिकेड कई आंदोलनों में टूटते हैं। दूसरा, पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस की तरफ से भी हमला हुआ, लेकिन पुलिस पर हमला हुआ। वो जो इमेज आता है कि ट्रैक्टर घुमाया जा रहा है, पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ये तो कोई एक्टिंग करके फुटेज नहीं बनवाई गई है, सच है, ऐसा हुआ। और ये तो बहुत दुखद, निंदनीय घटना है। बार बार हम कहते रहे कि ये पुलिस वाला कौन है? ये यूनिफॉर्म पहने हुए किसान है। किसान और जवान एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, ये तो दुखद है, ये तो गलत है, ये तो निंदनीय है। इसके बारे में तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इस पे किंतु परंतु लगाना तो गलत होगा। और तीसरा, जो लाल किले में हुआ, लाल किले के बारे में पहले ऐसी बात फैलाई गई कि तिरंगा को उतार के, जो मेन लाल किले के ऊपर तिरंगा लगा होता है उसको उतारा गया, जो बात सच नहीं थी। लेकिन लाल किले में जहां प्रधानमंत्री जाके 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को ऐसा नहीं होता। 26 जनवरी को लाल किला फोकस नहीं है, 26 जनवरी को राजपथ फोकस होता है। लेकिन जहां पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उस जगह पे चढ़ के जो गुरुद्वारे वाला निशान साहब का झंडा लगाया गया, ये तो राष्ट्रीय क्षोभ का, राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। किसी भी हिंदुस्तानी का सर झुका होगा, जिसे तिरंगे से, राष्ट्रीय ध्वज से प्यार है, जिस झंडे को लेके हम हजारों किसान आगे चल रहे थे, उसकी राष्ट्रीय स्मारक में तौहीन हो और वहां दूसरा झंडा लगाया जाए, चाहे तिरंगा उतारा या नहीं उतारा, दूसरा झंडा लगाया गया, ये तो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात होगी। कई लोगों का सर झुका होगा। जब मुझे पता लगा तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये क्या हुआ? दूसरी बात, दूसरा सच कि जो हुआ वो गलत हुआ, उस पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसको साफ साफ कहने की जरूरत है, निंदनीय है। मतलब आंदोलन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जहां आंदोलन में ऊर्जा है वहां आंदोलन में नकारात्मक प्रवृत्ति भी है, और कुछ अनहोनी होने की गुंजाइश, उसकी संभावना, उसकी आशंका है, थी, है और रहेगी, जिसके लिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। तीसरा सच, तीसरा सच ये कि जो कुछ हुआ ये संयोग नहीं था। ऐसा नहीं है कि अचानक
26 तारीख की सुबह कुछ लोग आए, वो कुछ गड़बड़ करके चले गए, पता नहीं कौन आया क्या करके गया, ऐसा कुछ नहीं था। अगर 25 तारीख की शाम को हमसे पूछा जाता, पुलिस प्रशासन से पूछा जाता कौन लोग गड़बड़ करेंगे, तो वो एग्जैक्टली वही उत्तर देते जो कि कल रात को उत्तर मिला। किन दो लोगों का नाम सामने आया है? सिंगू बॉर्डर पे एक संगठन है किसान मजदूर संघर्ष समिति, पंजाब का संगठन है। ये संगठन पंजाब का जो एका बना था, 30 संगठनों का पंजाब की यूनिटी बनी थी, उसका हिस्सा कभी नहीं रहा। फिर 30 के 32 हो गए, उसका हिस्सा भी नहीं बना। पंजाब के जो 32 संगठन बैठ के निर्णय करते हैं, उसका हिस्सा ये नहीं है। इसके नेता एक पन्नू जी हैं और एक पंधेर साहब हैं। और ये सिंगू बॉर्डर का जो मोर्चा है, उस मोर्चे से बाहर बैठे हैं, यानी कि पुलिस का बैरिकेड है, बैरिकेड के इस तरफ सारे किसान बैठे हैं, और इन लोगों ने बैरिकेड के उस तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ, पुलिस वाली तरफ जाके अपना मोर्चा लगाया। पुलिस ने कैसे इन्हें मोर्चा लगाने दिया, पुलिस की तरफ मोर्चा कैसे लगाने दिया, दिल्ली के बॉर्डर में कैसे लगाने दिया, आप सोचिए। पिछले 2 महीने से ये भी वहां पे कायम है। कभी कभार हमारी मीटिंग में चले आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं आपकी बातें हम नहीं मानेंगे। और इन्होंने परसों 25 तारीख को बाकायदा वीडियो डाल के कह दिया था, हम संयुक्त किसान मोर्चा की बात को बिल्कुल नहीं मानते, हम रिंग रोड पे जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ उन्होंने स्पष्ट बोल रखा। और चूंकि ये बैरियर के इस तरफ थे, यानी कि पुलिस वाली साइड पे थे, दिल्ली वाली साइड पे थे, इसलिए जब पूरी परेड ने निकलना था, तो ये सबसे आखिर में आने वाले व्यक्ति सबसे पहले हो गए, सबसे आगे हो गए, जिसका फायदा उठा के कल सारी खुराफात हुई। यानी कि ये करने वाले लोग पहले से नोन थे, इनका एटीट्यूड पहले से पता था, ये खुराफात करेंगे। हर तरह की कोशिश हुई। 26 तारीख से पहले जब वीडियो हमने देखा, हमने तमाम लोगों को इनके पास भेजा कि भाई हाथ जोड़ो, चलो किसान के लिए, आप अलग संगठन हो, हमारा अनुशासन नहीं मानते, कम से कम किसान की खातिर आप एक दिन के लिए तो ये कर लो कि वहां पे जाके हुड़दंग ना करो। ये बात पुलिस को पता थी, प्रशासन को पता थी, सबको पता, लेकिन ये हुआ। दूसरा किसका नाम आ रहा है? जो लाल किले में लोगों को भड़काने का काम, और वहां पे जो गुरुद्वारे का निशान साहब लगाया गया, जो गुरुद्वारे पे बहुत शोभा देता है लेकिन लाल किले पे शोभा नहीं देता। लाल किले पे कोई किसी भी तरह का ध्वज लगे, किसी धर्म का ध्वज लगे, ये बात ठीक नहीं। लेकिन वो करने वाले कौन थे? दीप सिद्धू। दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू के बारे में कहा जाता है कुछ कलाकार हैं, बॉम्बे की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रसिद्धि ये है कि जब सन्नी देओल बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो ये उनके राइट हैंड मैन थे। तब की चीजें, तस्वीरें हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके घर 7 रेस कोर्स के अंदर खिंचाई हुई तस्वीर है। 7 रेस कोर्स में आम आदमी जा नहीं सकता, प्रधानमंत्री का प्रशंसक भी नहीं जा सकता, जो उनसे यूं ही सेल्फी लेता है वो भी नहीं जा सकता। तो बाकायदा प्रधानमंत्री एक फॉर्मल पोज में खड़े हैं, सन्नी देओल उनके साथ हैं, दीप सिद्धू उनके साथ हैं। ये दीप सिद्धू हैं जो कि अपने अलगाववादी, खालिस्तानी रुझान के लिए जाने जाते हैं। इस किसान आंदोलन में पहले दिन से जंप कर रहे हैं, जबकि अंबाला और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर पहला बैरिकेड लगा था। दीप सिद्धू वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहीं से अपना मोर्चा लगाया था और किसानों को कहा था कि मैं आपको समर्थक दूंगा। लेकिन पंजाब के जो किसान संगठन थे, उन्होंने 4 महीना पहले कह दिया था, नहीं, इस व्यक्ति का समर्थन हमें, इसको बाहर रखा। उसको उन्होंने बाहर रखा, पर्सोना नॉन ग्राटा जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, कि नहीं, इस बंदे को आने नहीं देना, इसे मंच नहीं देना, इसे बाहर रखना है। मुझे इसलिए पता है कि 2.5 महीना पहले कोई मेरे को न्योता आया इनसे, मैं तो इनके बारे में जानता नहीं था कि हम किसानों के समर्थक हैं, हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो 2.5 महीना पहले मुझे पंजाब की किसान यूनियन का फोन आया, तुरंत कहते हुए हमारे साथियों का, ये आपने किस व्यक्ति को हाँ कर दिया, आपको उनके स्टेज पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये अलगाववादी लोग हैं, इन खालिस्तानी रुझान है, इनसे बच के रहिए। इसलिए मुझे पता है ये दीप सिद्धू कल लाल किले में जाके खुराफात करवाने में सबसे आगे थे। अब ऐसा व्यक्ति जिसका रुझान बिल्कुल स्पष्ट है, जिसको किसान संगठन रिजेक्ट कर चुके हैं, उस व्यक्ति को लाल किले तक कैसे घुसने दिया गया, अंदर जाके कैसे? और लाल किले में बाकायदा वो माइक लेके किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे भाषण दे रहे हैं, ये कैसे हुआ? आप जरा सोचिए। तो तीसरा सच ये
कि ये जानबूझकर तोड़फोड़ की कार्रवाई थी, सैबोटाज की कार्रवाई थी। जो लोग किसान संगठन को बदनाम करना चाहते थे, जो लोग किसान आंदोलन को नष्ट करना चाहते थे, उन लोगों की कार्रवाई थी। ये देशद्रोह भी है, किसान द्रोह भी है। सबक सबक ये है कि किसान आंदोलन अब ऐसे लोगों के बारे में नरम या आंख मूंद के नहीं रह सकता, सिर्फ ये कह के नहीं रह सकता कि नहीं नहीं इनको मंच में बताने दो, ये यहाँ घूम रहे हैं इनको घूमने दो। ऐसे कई लोग हैं, दो का तो नाम कल आया। ऐसे कई लोग हैं जो कि किसान आंदोलन में जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर उग्रवाद को पनपा रहे हैं। अब किसान आंदोलन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये आंदोलन चल नहीं सकता। चौथा सबक, जब मैं सब बता रहा था कि ये कौन कौन लोगों ने काम किया, आपको लगा होगा कि हम अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चौथा सच ये है कि जिस आंदोलन की कॉल हमने दी, जिस आंदोलन के लिए दरी हमने बिछाई, अब उस दरी पे कुछ भी होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते। ये जो पूरा नेतृत्व है हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, ये बात बिल्कुल सच है कि ये दोनों संगठनों से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि संयुक्त मोर्चा ने हर जगह पे हमारे साथियों ने खड़े हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, वो नांगलोई का नाका हो जहां तोड़ा जा रहा था, चाहे गाजीपुर का नाका हो, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने ग्राउंड पे खड़े होके लोगों को कहा नहीं, हमें रूट पे चलना है। ये बात सच है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडर्स ने एकदम अपील करनी शुरू की। जैसे ही हिंसा के समाचार आए, हमने एकदम कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए शांति की अपील की। हर तरह के मैसेजेस भेजे, राजेवाल जी ने किया, मैंने एक वीडियो रिलीज किया, तमाम साथियों ने किया। ये बात भी सच है कि शाम 6 बजे जैसे ही हमें लगा कि स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है, लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, हमें पता लगा पीरागेड़ी से कुछ लोग अब लाल किले की तरफ और चल दिए हैं, तो शाम 6 बजे हमने कॉल दिया कि अब इसको खत्म किया जाए, परेड में जो जहां है वहां से वापस आइए। हमने पब्लिक बयान दिया। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी जिम्मेवारी से कल के दिन काम किया। लेकिन फिर भी अगर मेरे बुलाए हुए आंदोलन में कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। इसकी जिम्मेवारी तो हमें लेनी होगी और आगे के लिए सतर्क होना।